हेलो हेलो, वेलकम। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये नया नया कॉलर माइक है। मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी लोग बताएंगे। अगर आ रही है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कॉलर माइक को मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो सारे लोग, आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। तो देखिए, हम लोग कल का जो सेशन है यहाँ पे, कल का जो होमवर्क था वो चीज़ मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, यहाँ पे ये लिखा है अ स्टोन इज़ थ्रोन। एक स्टोन को ऊपर फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगेंस टू फॉल। तो देखिए जी की वैल्यू जो लेना था 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना था। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है। कल मैंने 3 प्रकार के जो फार्मूले बताए थे, जो इक्वेशन बताए थे, जो समीकरण बताए थे, वो देखिए b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड वाला था वो था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे दो चीज़ मैंने बताया था, एक ही जगह पे g लेना है और s की जगह पे h लेना है। g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h का मतलब है हाइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो चीज़ आप भूल चुके हैं उसको रिवाइज एक बार ज़रूर करिएगा। देखिए अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ स्पीड। स्पीड यहाँ पे s, यहाँ पे देखिए इनिशियल स्पीड दिया है, ऊपर फेंका जाएगा तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड यहाँ पे 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू भी दी रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप लगा दीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ए की जगह पे जी, एस की जगह पे एच, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा। u की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 400। और देखिए ये ऊपर जाएगा तो ऊपर का मतलब है माइनस आएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एस, ठीक है। ये ऐसा है, ये आ जाएगा 400, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, और ये आ जाएगा s बराबर 400। तो s बराबर क्या आ जाएगा 400 अपॉन 9.6, डेसिमल हटाएंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह जो यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 20.4 करके आ रहा है, 20.4 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिकेंस टू द फॉल, गिरने से पहले जो कि ऊंचाई होगी वो क्या होगी 20.4 मीटर होगी। तो ये रहा 5th नंबर। और 6th नंबर को देख लेते हैं। आ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम आ हाइट। देखिए ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे जी की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, 10 लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे हाइट जो है 20 मीटर है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड, समय पूछ रहा है। दूसरा, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्पीड यानी इसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल तो 0 हो जाएगा, फाइनल आपसे पूछ रहा है तो वही हम ये वाला इक्वेशन लगा देंगे। तो देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू नहीं पता है, जिसको हमको फाइंड करना है। यू की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल यानी 10 है। और यहाँ पे हमारे पास एस की वैल्यू है 20, 0 प्लस 2 2 जा 400, और वी स्क्वायर बराबर 400, वी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड जो कि इसका राइट आंसर है। और जब v आ गया तो हमें इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। देखिए यहाँ पे v बराबर u प्लस
80, ये वाला रख देंगे। v की वैल्यू 20 आ गई, u की वैल्यू आपके पास 0 है, a की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम तो निकालना है, हाउ टाइम निकालना है। a की वैल्यू वही 10 होगी, यहाँ पे t, ठीक है। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 20/10, यानी t की वैल्यू जो होगी 2 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने में जो समय लगेगा 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो आई होप सारे लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए होंगे, जो कि आपका अभी ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं करवा रहा था। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, डे नंबर 6, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको जो मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग मास और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मास और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मास ऑफ अ बॉडी, mass of a body is 5 kg. What is its weight? वेट पूछ रहा है। देखिए मास ऑफ द बॉडी 5 kg दिया है, वेट पूछ रहा है। वेट की आप यहाँ पे जल्दी से आप लगा दीजिए m इंटू जी। वेट, W का मतलब है वेट, m का मतलब है मास ऑफ बॉडी, जी फॉर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए आप लोग, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देता हूँ। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं सेकंड क्वेश्चन राइट कर देता हूँ यहाँ पे। व्हाट is the mass of an object whose weight is 49 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले ये चीज़ आप इस कंसेप्ट को जान जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। सबसे पहले जो मास है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास ऑलवेज क्या होता है, किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ इसको, मास सेम रहेगा, बट वेट क्या होगा, वेट चेंज हो जाएगा। वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट होता है केजी, इसको हम किलोग्राम में। ये जो वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। तो देखिए फर्स्ट जो है 5 kg, यहाँ पे इस पे रखेंगे तो 5 kg है। जी की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जी की वैल्यू ये ले लेते हैं 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 540, 545, 4 49, 49 न्यूटन। और मास यहाँ पे जो वेट है, वेट का जो यूनिट होती है वो न्यूटन में आता है, इसलिए 49 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 49 न्यूटन दे दिया, आपसे पूछ क्या लिया, मास। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, W बराबर मास इंटू स्मॉल जी। ठीक है, जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 49, और यहाँ पे मास आपके पास पूछ रहा है, मास यहाँ पे नहीं पता है। जी की वैल्यू वही रखेंगे 9.8, और यहाँ से मास हमारे पास
ये है, इसको डिवाइड करेंगे और ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी मास क्या आ जाएगा, फिर से वही 5 kg आ जाएगा। तो मास ऑफ द बॉडी क्या हो गया 5 kg, यहाँ पे 49 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो कृपया कॉन्सेप्ट को देखते जाएं और इसको आप फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को करते जाएं। और जो भी अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ मैन weighs 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, यानी इसका जो क्या है, ये वेट है, वेट, ठीक है। व्हाट इज हिज मास, व्हाट इज हिज मास, इसका मास क्या है। और अभी देखिए पूरा क्वेश्चन लिखने दो। इफ़ ही वर टेकन टू द मून, टेकन टू द मून, जब इसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है, हिज वेट बिकम्स 100 न्यूटन। देखिए वेट चेंज हो जाता, मैंने कहा कि प्लैनेट पे जाओगे तो वेट चेंज होगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। देन व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, मून पर उसका मास क्या होगा। तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ पे मास होगा वही मून पर भी हो जाएगा। तो हमारे पास वेट है W बराबर m इंटू जी होता है। अच्छा जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 10 यहाँ पे लेना है, 10। देखिए जी की वैल्यू जो लेना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो वेट आपके पास 600 है, मास की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10 है, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60, क्या है 60 kg, ठीक है। यानी जो यहाँ पे मास होगा वही मास का कहाँ क्या होगा, मून पर भी होगा, यानी सेम मास क्या होगा 60 kg हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इफ़ ही वर टेकन ऑन द मून हिज वेट बिकम्स 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाता है। व्हाट इज हिज मास, है ना। तो अगला इसमें और क्वेश्चन जोड़ा है क्या, यस। व्हाट is the acceleration due to gravity on the moon, what is the acceleration due to gravity on the moon, due to gravity on the moon। देखिए ये भी आपको ग्रेविटी यहाँ पे जी की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑन द मून अगर हम बात करें तो 60 kg मास है, यहाँ पे 100 kg क्या है, वेट है इसका। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो जी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 100/60 करेंगे और ये आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि मार्कर में इंक की कमी आ चुकी है। ओके,
चलो हो गया। हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मच वुड अ 70 kg man weighs on the moon, what would be his mass on the earth? His mass on the earth. Mass on the earth and on the moon. On the moon. ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, वेज, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेज। देखिए 70 kg का मतलब क्या है, 70 kg का मतलब क्या है, 70 kg का मतलब है ये मास है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी दिया है, नहीं दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, जो कि 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब यहाँ पे दिख रहा है आपको। पहला ये है कि व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, तो यही हो जाएगा। दूसरा ऑन द मून, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे क्या होगा, मास सेम होगा, ठीक है, मून पर भी और अर्थ पर भी। लेकिन अपने को क्या, व्हाट वेस यानी डब्लू मापना है। डब्लू को मेज़र करने के लिए हमने बताया मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मास है आपके पास 70 एंड जी की वैल्यू 1.63, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1100, ये है ना, यहाँ पे इतना न्यूटन आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, मज़ा आ रहा है। जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हीं को मज़ा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है आपको। 80 में 80 मार्क्स से ले आएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो देख लो जल्दी से, वंस गो वेरी फास्ट। कह रहा है a force of 20 Newton acts upon a body weight 9.8 न्यूटन, ठीक है। What is the mass of the body, and how much is its acceleration? चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेना है आपको। क्या लेंगे, जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी वेट क्या है 9.8, यहीं से हम निकालेंगे डब्ल्यू की वैल्यू
m इंटू जी, यहाँ पे 9.8 है। तो मास आपका ऐसा हमें क्या रखूँ कि यहाँ पे जी की वैल्यू आप 9.8 रखेंगे, मास की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा 1 kg रखेंगे, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर मास की वैल्यू यहाँ पे रखना है तो हम निकाल सकते हैं 9.8 अपान 9.8। इस प्रकार से मास की वैल्यू 1 kg आ जाएगी। मास की वैल्यू क्या आ गई 1 kg। और ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पे सेकंड फार्मूला लगाएंगे, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन का लग रहा है, हाउ मच इट्स एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स m इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे मास 1 kg है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा 20/1, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A stone resting on the ground has a gravitational force of 20 Newton acting on it. What is the weight of the stone? What is the weight of the stone? तो ये रहा आज का अच्छा खासा होमवर्क, घर का होमवर्क। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जी की वैल्यू भी लिख लीजिए। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करके आना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।